बंगाल में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार रैलियां की। योगी आदित्यनाथ ने 11 बजे पुरुलिया से हुंकार भरी तो बांकुड़ा में ममता की रैली के तुरंत बाद मोर्चा संभाल लिया। योगी आदित्यनाथ ने 3 बजे मेदिनीपुर में आखिरी रैली कर ममता पर जमकर निशाना साधा और 2021 के बंगाल के रण में बीजेपी को जीत दिलाने की अपील की। सबसे पहले बात पुरुलिया रैली की कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं कृष्ण और राम की धरती से आया हूं और बंगाल हमेशा से परिवर्तन की धरती रही है। बंगाल ने देश को राष्ट्रगान भी दिया और वंदे मातरम भी दिया। रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में अराजकता का दौर खत्म होने जा रहा है और बीजेपी के आते ही अराजकता को रफा दफा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 मई के बाद टीएमसी की विदाई तय है। योगी आदित्यनाथ ने रैली में कहा कि टीएमसी के गुंडों को 2 मई के बाद चुन चुन कर सजा दी जाएगी। टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके अमानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। इस रैली में योगी आदित्यनाथ जमकर टीएमसी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले लोग मंदिर में जाने से डरा करते थे। ममता राम के नाम से चिढ़ती थी, लेकिन अब ममता दीदी भी मंदिर में जाकर चंडी पाठ कर रही हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। वैसे कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा। कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। बांकुड़ा में आज ममता और योगी आदित्यनाथ के बीच जमकर टक्कर हुई। बांकुड़ा में ममता बनर्जी ने जहां बीजेपी पर निशाना साधा तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी ममता पर जमकर बरसते हुए नजर आए। बंगाल में इन योजनाओं का लाभ बंगाल की जनता को बंगाल में टीएमसी की सरकार नहीं देने देती है। यहाँ की टीएमसी की सरकार की रुचि गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने में नहीं है। यहाँ के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि टीएमसी के गुंडे वह पैसा यहाँ के गरीबों के खाते में नहीं पहुंचने देते हैं। दरअसल इस बार बंगाल की जंग में हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने बंगाल में अपने हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं ममता मंच से चंडी पाठ और मंदिर मंदिर घूमकर खुद को हिंदू साबित करने में लगी हुई हैं। अब देखना यह है कि बंगाल में किसका हिंदुत्व जीतता है। ब्यूरो रिपोर्ट।